हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम साहू किचन। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनम साहू किचन में। और आज हम रिएक्ट करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स के एक यूट्यूब वीडियो पर जिसका टाइटल है इलॉन मस्क सपोर्ट रामास्वामी फॉर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो रामास्वामी एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, आने वाले टाइम में होंगे। तो इलॉन मस्क ने उनको सपोर्ट किया, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। और आगे वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं उस अपना कंक्लूजन उस वीडियो पर दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी थिंक, और इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल एक इंडियन अमेरिकन के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मगर यहाँ पे आने से पहले ना मैं आपको वैसे ये बता दूं, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जो भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है, चाहे रशिया हो, जापान हो, इंडिया, चाइना, एवरीवेयर। क्योंकि यूएस की सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि व्हाइट हाउस के निर्णय दुनिया में कई कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी यूएस प्रेसिडेंट बने उसकी पॉलिसीज़ क्लियर हो और उन पॉलिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे ना आए। और इसलिए आज के समय हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यूएसए में, इंडिया में भी विवेक रामास्वामी को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक आप कह लीजिए गोल्डन टाइम आ रहा है इंडियंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि एक तरफ इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूके और यूएसए दोनों देशों में पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं ये मेन लीडर बन जाएं। अभी आप अगर यूएसए में इनका मीडिया देखो ना, ये अब ओपनली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर जीओपी प्राइमरी में सबसे आगे कोई आदमी जा रहा है तो वो है विवेक रामास्वामी। डेसांटिस जो एक और काफ़ी बड़े नेता हैं यूएसए में, ये लगातार पीछे हो रहे हैं। और अगर ट्रंप को जेल हो गई, जो लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली उनको जेल हो ही जाएगी, तो रामास्वामी चेहरा होंगे यूएसए के रिपब्लिकन पार्टी का। नाउ एक तरफ तो यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली रामास्वामी को कवर कर रहा था, इसी बीच क्या होता है कि इलॉन मस्क, जी हाँ इलॉन मस्क ट्विटर के ओनर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ये भी रामास्वामी की सपोर्ट में आ जाते हैं। ये ट्विटर पे एक्चुअली, जिसको ये x.com कहते हैं, ये ट्विटर पे लिखते हैं कि बिल्कुल इंडियन अमेरिकन रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ये ट्वीट, नीचे एक और ट्वीट है टकर कार्लसन की। ये फॉक्स न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया बाद में। आज के समय ये x.com ट्विटर पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो रिपोर्टिंग है यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली विवेक रामास्वामी का एक इंटरव्यू लिया और इलॉन मस्क ने यहाँ पर लिखा है ही इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। और 16.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है। आप नीचे ऑब्वियसली समझ सकते हैं, कई इंडियंस ने, कई अमेरिकन्स ने कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। और मैं ओवरऑल अमेरिकन्स का जो रिएक्शन दिख रहा था ना, वो विवेक रामास्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई लोग यही कह रहे थे ही इज़ इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी बातों में दम लगता है, ऐसा लगता है कि इनके पीछे हम खड़े हो सकते हैं और ये हमारे आइडियाज़ को आगे पहुंचाएंगे। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि विवेक रामास्वामी को माना कि ऑनलाइन ओपिनियन पोल्स में आज के समय काफ़ी आगे दिखाया जा रहा है, मगर जेन्युइनली क्या अमेरिकन्स इनके लिए वोट करेंगे? क्योंकि ये क्रिश्चियन है नहीं, हिंदू फेथ के हैं, तो क्या जेन्युइनली इनको सपोर्ट किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, ऋषि सुनाक का एग्जाम्पल देख के कई अमेरिकन्स ये बात समझ चुके हैं कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदू हो, किसी और फेथ का हो, अगर उसकी बात में दम है, उसको पता है उसको काम क्या करना है, तो वो बिल्कुल उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको ऋषि सुनाक की रिसेंट एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जहाँ पे मुरारी बापू की एक कथा को अटेंड कर रहे थे। ये वीडियो रिसेंटली काफी वायरल हुई थी, हो सकता है कि आपने वीडियो पहले देखी भी हो। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. ना ऋषि सुनाक ने इस वीडियो में और आगे बहुत सी बातें बोली थी कि मैं यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, हिंदू आया हूँ। बट ओवरऑल आप अगर देखो, अगर ऋषि सुनाक
यूके को लीड कर सकते हैं, यूके को रिसेशन से बचा सकते हैं। आज के समय अगर यूके को रिसेशन से कोई बचा रहा है तो वो ऋषि सुनाक ही है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है कि विवेक रामास्वामी यूएसए को लीड करे इन द फ्यूचर। इट कैन वेरी मच हैपन। मगर क्या ये सब इंडिया के लिए अच्छा होगा? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा रामास्वामी की जो रीसेंट कॉमेंट्स है, विवेक रामास्वामी की जो रीसेंट कॉमेंट्स है ताइवान को लेकर, ये चिंताजनक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे विवेक रामास्वामी का ताइवान प्लान, जिसको यूएस मीडिया में ही कई लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक प्लान है, ये प्लान बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। इनका प्लान क्या है? इन्होंने ये कहा है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ना, मेरा सिंपल फोकस ये होगा कि यूएसए का पैसा यूएस में खर्च हो, यूएस के लोगों के लिए खर्च हो, बाहर की जो जंगें हैं वहां पर यूएस के रिसोर्सेज खर्च ना हो। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 2028-29 तक जो भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं ताइवान में, इनको ताइवान से शिफ्ट आउट कर देंगे, बाकी देशों में उनको ले जाएंगे। क्योंकि रामास्वामी के हिसाब से ना ताइवान की मेन इंपॉर्टेंस है एज ए सेमीकंडक्टर हब। एक बार ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो उसको करने देंगे। ताइवान को बचाने के लिए ये यूएस के सोल्जर्स नहीं भेजने वाले ना। ये जो स्टेटमेंट है काफी शॉकिंग है। इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये खराब है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम मेंटेन करके रखें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ताइवान का जो अभी स्टेटस है वो बरकरार रहे। कम्युनिस्ट चाइना बाय फोर्स ताइवान को कंप्लीटली कब्जा ना ले, क्योंकि एक बार चाइना अगर ताइवान को कब्जा लेता है तो उसके बाद चाइना के अगले दो टारगेट होने वाले हैं जापान और इंडिया। और यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे कि इलॉन मस्क रामास्वामी को सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इलॉन मस्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस और चाइना के बीच में वॉर ना हो जाए। इलॉन मस्क का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है चाइना में। ये चाइना में कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते भी हैं। बाकी कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट है इनका वो भी ज़्यादातर चाइना से होता है। तो चाइना और यूएस की वॉर होती है। मैं कहता हूँ वॉर ना भी हो, अगर यूएस चाइना पे हैवी सैंक्शंस भी इम्पोज कर देता है तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इलॉन मस्क पे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए रामास्वामी का जो ये स्टैंड है ताइवान को लेकर, इस पर अमेरिकन्स बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई डेमोक्रेसी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ताइवान को चाइना कब्जा ले। कुछ अमेरिकन्स कह रहे हैं कि रामास्वामी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए के भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं ये खर्च हुए हैं। जिस टाइप के सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए रशिया पे, वैसे सैंक्शंस चाइना पे लगा दिया तो यूएस इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी खराब होगा। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होना चाहिए, ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हटा दो, इंडिया समेत कई और कंट्रीज में इसको शिफ्ट कर दो। उसके बाद वेट करो 2028-29 तक, फिर चाइना एक बार को ताइवान को कब्जाता भी है तब कुछ रेजिस्टेंस मत दो ना। ये नीति है रामास्वामी की, और अगेन यूएसए के लिए अच्छी हो सकती है, बाकी रीजन के लिए बिल्कुल भी ये नीति ठीक नहीं होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो अच्छा हमें ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहिए ना, इसलिए क्योंकि ट्रम्प ताइवान को सपोर्ट करेंगे। नहीं, एक्चुअली ट्रम्प की पॉलिसी भी यही है, ये काफ़ी बार कह चुके हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 2029 तो बहुत दूर है, उससे बहुत पहले ही चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा इनके हिसाब से। और ट्रम्प ने कहीं से भी कुछ संकेत नहीं दिए कि यूएस ताइवान के डिफेंस में आएगा। तो अगेन चाहे ट्रम्प हो चाहे विवेक रामास्वामी हो, ताइवान के डिफेंस की बात ना रिपब्लिकन पार्टी में इतनी ज़रा हो नहीं रही, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर। तो इसलिए आने वाले यूएस इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा यूएस में कौन प्रेसिडेंट बनता है और उनकी पॉलिसी का अल्टीमेट इम्पैक्ट इंडिया पे और इवन पूरी दुनिया पे क्या होगा ना। मैं पर्सनली यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, दुनिया के लिए बेहतर क्या होगा कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन बने? बाइडन फिर से वापस आ जाए, विवेक रामास्वामी बने प्रेसिडेंट, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया जाए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली तो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एलॉन मस्क विवेक रामास्वामी को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एलॉन मस्क के बिजनेस चाइना में है, और विवेक रामास्वामी ये चाहते हैं कि चाइना और यूएसए के रिलेशन प्रॉपर बने रहें, और भी उनकी जो रणनीति है ताइवान को लेकर, जो कि वो ये चाहते हैं कि यूएसए के रिसोर्स यूएसए की पब्लिक के लिए यूज़ हो। वो यूएसए के लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, बट इंडिया का इस पे इम्पैक्ट थोड़ा सा अपोजिट होगा। बट आने वाले टाइम पे हम देखते हैं कि क्या वो कर सकते हैं। बट इसके बहुत अच्छे चांस है कि विवेक रामास्वामी आने वाले समय में यूएसए के प्रेसिडेंट बने। तो और उनकी रणनीति काफ़ी अच्छी भी है यूएसए के लिए, और इसीलिए यूएसए के लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी, ट्विटर पे और भी जगह पे। और जो
यूके के जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोरारी बापू की रामकथा का आयोजन किया था, जो कि इंडिपेंडेंस डे पे था। तो ये काफ़ी अच्छा है इंडिया के लिए कि हमारे देश के, हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को लीड कर रहे हैं। और इंडिया के जो ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने यूके को रिसेशन से बचाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और सेम टाइप का सेंटिमेंट यूएसए में भी है, और वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि जैसा ऋषि सुनाक ने यूके के लिए किया, तो सेम हमारे यहाँ पे विवेक रामास्वामी करेंगे, और उनके जीतने के चांसेस भी काफ़ी हाई है। तो चलिए आने वाले समय में हम भी देखेंगे कि क्या होता है। बट ये था पूरा सिनेरियो, और यही हम अंडरस्टैंड कर पाए उस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।